प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर। बड़ी खबर है पाकिस्तान से। जी हां, टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर अपना झंडा भी लहराया। पाक अफगान बॉर्डर मैदानी जंग बना हुआ है और वहीं पाकिस्तानी आर्मी ने आतंकियों के सामने सरेंडर किया है। अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। और पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जे के बाद टीटीपी ने मनाया जश्न। बंदूकें लहराकर जीत का जश्न मनाया। हमने क्या किया? हमने सारी दुनिया की दुश्मनी मोल ली आपको बचाने की खातिर। जब अमेरिका आपकी जान को आया हुआ था, जब रूस आपकी जान को आया हुआ था, कौन खड़ा हुआ आपके साथ? पाकिस्तान खड़ा हो गया। हम खड़े हुए और अब आप हमें हमने अपने फौजियों की जानों के नजराने पेश किए। हमने सिविलियन पॉपुलेशन की बर्बादी कबूल की। आप हमें आज आंखें दिखाएंगे? पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर कब्जे के बाद टीटीपी के आतंकी जश्न मना रहे हैं। एहसान का बदला देना तो दूर की बात, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के साथ जिस थाली में खाए उसी में छेद करे जैसा बर्ताव किया। बहरहाल पाकिस्तान पर हमले के बाद अफगानिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे क्या मफादात वाबस्ता हैं उनके कि वो बरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है। खारजियों ने और अफगान तालिबान ने यानी दहशतगर्दों ने और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्ताल भारी हथियारों से फायर खोले। ये अब स्टोरी है। और इसी तरीके से हुआ है कि उन्होंने बिला इश्तियाल पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर भारी असले से फायर खोल दिए। इंडिया का रवैया है, इंडिया जिस तरह से अफगानिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट भड़का रहे हैं या हिट कर रहा है, ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है। ये नई बात बिल्कुल नहीं है। आपको याद होगा पाक अफगान बॉर्डर के साथ साथ 18 काउंसिल खाने खोल रखे थे इंडिया ने। मुझे कोई बताए ये कि वहाँ उन इलाकों में कौन सी भारतीय पॉपुलेशन रहती है जिनके लिए काउंसिल खाने खोले थे। वो सब इन देवर काउंसिल खाना लेस और फरारी कैंप्स ज्यादा थे। वो वहाँ जो है एंटी पाकिस्तान लोगों की तरबियत होती थी, जो हमारे यहाँ से जो यानी जो अलहदगी पसंद अनासर थे वो जाके वहाँ ट्रेंड होते थे, उनको असले दिए जाते थे, उनको फंडिंग की जाती थी। कहने का मतलब ये कि हिंदुस्तान से तो हम इसके अलावा कोई तवक्को नहीं रख सकते कि वो अज़ल से पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन हम ये तवक्को जरूर रख सकते हैं कि अफगान हुकूमत को उनका टूल नहीं बनना चाहिए, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि उनका मुफाद पाकिस्तान से ज्यादा जुड़ा है बनिस्बत भारत के। तालिबान हुकूमत की तरफ से बहुत नफरती स्पीच पाकिस्तान के लिए सामने आ। हम आपकी बका के लिए पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और आप हमारी ही बका के दुश्मन हो गए हैं। ये क्या अजीबोगरीब इत्तेफाक है। पाकिस्तान की सरजमीन से वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, उनकी चेक पोस्टों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला। तालिबान फाइटर्स ने कहा कि हम रिटेलिएटरी अटैक करेंगे। तालिबान हुकूमत की तरफ से भी कुछ अच्छा तासुर नहीं आया। कर रहे थे कि पाकिस्तान ने हमेशा से तालिबान को सपोर्ट किए, इतने मुल्कों से दुश्मनी भी मोड़ ले ली, लेकिन सपोर्ट करता रहा पाकिस्तानी। में दोहा मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया तालिबान को, लेकिन तालिबान का ये रवैया निहायत ही अफसोसनाक है। और मेरा ख्याल है वो सारे एहसानात जो हैं वो भूल चुकी है। तकलीफ भी इसीलिए है, यानी जो दोहा के मुज़ाकरात थे उनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था बगैर पाकिस्तान की मर्जी के। ट्रू। हमने पूरी दुनिया को कायल किया कि इनके साथ बैठ के बात करें। वो अलग बात है कि इन्होंने आखिर में जब बातचीत तय होने लगी, हल होने लगा, तो इन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तो आखिरी मुज़ाकरात के राउंड में हम हिस्सा नहीं थे। जी अच्छा, इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है जी? तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पांस टू एयर स्ट्राइक्स। अब इंडिया का मीडिया और अफगान मीडिया ये कह रहा है कि जी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर, और उन एयर स्ट्राइक्स का जो जवाब है, यानी कि वहां पर घुसकर मारा गया है दहशतगर्दों को, और उसका जवाब वहां की हुकूमत ने दिया है। दे हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने सेवरल पॉइंट्स को हिट किया है। जय हिंद दोस्तों, द न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतिशोध की आग में जल रहा तालिबान इस समय पाकिस्तान पर धड़ाधड़ हमले कर रहा है। डूरन लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में घुसे अफगान के तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी चौकियों पर बम बरसा रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के एक एयरबेस पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी चौकियों पे हमले होते हैं और दहशतगर्दों की वहाँ जो ट्रैफिकिंग के इतनी फ्रीक्वेंट वायलेशन हो रही थी बॉर्डर की कि पाकिस्तान एज ए सॉवरेन कंट्री अगर उसका रिस्पॉन्ड नहीं करे, ये हमारी वीकनेस है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और खौफनाक काम जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है वो ये है कि फिर से इनने वो ड्यूरन लाइन का कट्टा खोल दिया है जी। वो कहते हैं ये फर्जी सरहद है जी, यानी एक सरहद जो पाकिस्तान के वजूद से लेके आज तक कायम है वो फर्जी हो गई है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, ये छोटी बात नहीं है, इसलिए उनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती।
अगर वो हमारे इलाके में आके कार्रवाई करेंगे, हम उनको चेस करेंगे। ये एज ए सॉवरेन कंट्री दिस इज आवर राइट। दे आर नोबडी टू टेल अस। से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, अफगान तालिबान कौन है ये याद रखिएगा, वहां की गवर्नमेंट है, और वो उनकी जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो वहां की फौज की बॉर्डर पोस्ट हैं। तो ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, जारी बात है अपनी चेक पोस्ट कौन देता है इस्तेमाल होने के लिए, तो ये मिली भगत है। तो अब इस सबके अंदर अफगान तालिबान ने भी दोबारा हमला किया, लेकिन वो सेकंड था। अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए 20 से 25 खारजी जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 डिफरेंट मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन पर जारी विवाद ने नया मोड़ लिया है। तालिबान के लड़ाके डूरन लाइन पार कर पाकिस्तानी चौकियों पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इस दौरान तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर कब्जा का दावा भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीटीपी के लड़ाकों को पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जे का जश्न मनाते और पाकिस्तानी झंडा हटाकर अपना झंडा लगाते देखा गया है। इस घटना ने पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों को कमजोर किया है और तालिबान के साथ बढ़ते टकराव ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट किया जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।